हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं बच्चों आज जा रही हूँ आपके बुक का नया चैप्टर शुरू करने, जो कि है पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पैटर्न चैप्टर को पढ़ते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना। आकृतियों और संख्याओं और वर्णों में पैटर्न। देखते हैं पहले क्या होता है जब एक या एक से अधिक वर्ण, आकृतियां अथवा संख्याएं एक ही क्रम में स्वयं को दोहराती हैं तो एक पैटर्न यानी प्रतिरूप बनाती हैं। प्रतिरूप आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है क्या होता है। जब एक ही जैसी चीजें बार बार रिपीट हो रही हो, एक ही क्रम में जब चीजें चल रही हो, हम इन्हें विभिन्न रंगों की टाइलों और पत्थरों से बने फर्शों या दरी, कपड़े, पर्दे, चादर आदि पर बने डिजाइनों पर देख सकते हैं। आप इन पैटर्न को रंगोली भी देख सकते हैं। पैटर्न को रंगोली भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं। ये भी क्या है, एक पैटर्न ही है। ठीक है, प्रतिरूप। चलिए, संख्याओं की एक तालिका जो किसी निश्चित क्रम अथवा पैटर्न का अनुसरण करती है। क्या करती है? अनुसरण करती है। संख्या पैटर्न कहलाती है। उदाहरण देखने के लिए 2 के बाद जैसे आया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इनमें अंतर है वो 2 2 का अंतर है ना। और ये पैटर्न क्या है, प्रतिरूप चलता जा रहा है। उपरोक्त संख्या पैटर्न 2 से आरंभ होता है और प्रत्येक बार 2 उछाल गिनती लेता है। वर्णों के पैटर्न में हम वर्णमाला के वर्णों को इस प्रकार रखते हैं कि वे स्वयं को दोहराए। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों देखे, ए के बाद क्या आया, बी, बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अगला क्या आएगा हमें पता है, ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसीलिए उपरोक्त पैटर्न में वर्णों ए और बी का एक क्रमागत तरीके से दोहराव हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने इसे समझ लिया। अगर ए के बाद बी रिपीट हो रहा है, फिर से ए के बाद बी रिपीट हो रहा है, फिर से ए के बाद बी रिपीट हो रहा है, तो अगर आपको पता चल गया है अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, फिर से ए बी, तो इस तरीके से आप पैटर्न कर सकते हो, लिख सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप। हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहले देखिए, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, फिर 4 डॉट, भर गया। अब नेक्स्ट पैटर्न बनाइए, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, फिर कितना आ जाएगा, 4 डॉट। इसी तरीके से बनेगा ना पैटर्न, बिल्कुल। अब इसे करते हैं, पहले दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। अब फिर से क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड फिर से नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपको इन पैटर्न को पूरा करना है। कर लेंगे। चलिए एक और करते हैं, त्रिभुज 2 वृत्त, त्रिभुज 2 वृत्त, फिर से त्रिभुज 2 वृत्त, त्रिभुज 2 वृत्त। तो इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना है। ठीक है, ये तो कैसे थे, ये तो आकृतियां थी ना। अब बिना आकृति वाले करते हैं। आओ अब हम संख्याओं वाले कुछ पैटर्न देखें। हर पैटर्न में खाली जगह पर सही संख्या लिखिए। जैसे कि देखें, 1 के बाद 3, कितना का आया उछाल, 2 का। 3 के बाद फिर से 2 का उछाल, 5 के साथ, 5 से 7 पे गए ना, 2 का उछाल, फिर से 5 से 7, 2। अभी देखो 2 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 7 से 2 का उछाल लो, कितना आएगा, 9। 9 से फिर से 2 का उछाल लो, 11। 11 से फिर से 2 का उछाल लो, कितना हुआ, 13। ठीक है, अगला देखें, 20। 20 से 30 पे जाने के लिए कितने का उछाल आया बताइए। 20 पे 30 जाने के लिए 10 का उछाल आया। 30 पे 40 पे जाने के लिए 10 का। 40 से 50 फिर 10, 50 से 60 फिर 10, 60 से 70 10। तो कितने कितने का उछाल आ रहा है, 10 10 का ना। तो अगला नंबर क्या होगा बताइए, अगला होगा 80, फिर 90 एंड देन 100। इस तरीके से आप इन संख्याओं को भरेंगे। बाकी का बच्चों अगला वाला खुद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान से देखो और आगे के खानों को भरो। ठीक है, चलिए भरते हैं। ए ए, बी बी, सी सी। अब बताइए क्या आएगा, डी डी एंड ई ई, है ना। नेक्स्ट देखें, ए बी, सी डी, ई एफ के बाद जी एच आई
जी। तो इस तरीके से बच्चों आपको इन पैटर्न को क्या करना है, भरना है, चाहे वो संख्या वाले हो या वो अल्फाबेट वाले हो या वो आकृति वाले हो। आपको तीनों करके बता दिए हैं, ठीक है। अब आप इन्हें खुद ट्राई कीजिएगा बच्चों। सो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपको अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।